हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राधिका मिस। हमारे कल लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ा था हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर पूरक पठन। अभी हमने कबीर जी के दोहे देखे हैं, कबीर जी की संतवाणी सुनी है, तो कबीर जी को अलग अलग टाइप से हमने देखा है। इस बार आज के दिन बच्चों हम लोग आज के चैप्टर में कबीर जी के साहित्य के बारे में सब कुछ आज हमें जानकारी ले लेंगे। कबीर पूरक पठन है, मतलब इसको पूरक पठन को बोलते हैं। यहाँ पे पूरक पठन को एक बात अच्छी है कि हिंदी में आपको पैसेज आता है और मराठी में पूरक पठन को मैसेज नहीं आता है, इसको रैपिड रीडिंग कहते हैं। ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबई का छपरा बलिया में हुआ था और मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नरवा उपन्यास है, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास। अबाउट दिस चैप्टर: आलोचना: किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। हमें कबीर जी के बारे में यहाँ पे सब कुछ बातें आज बताइए। मैंने जैसे बोला था दोहा पता है, संतवाणी पता है, हु इज कबीर, तो यहाँ पे हम आज देखेंगे बच्चों। देखिए अभी स्टार्ट टू अवर न्यू रैपिड रीडिंग। कबीर हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। अभी तक नहीं है, तब की बात नहीं है, अभी भी कबीर जैसा कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। मतलब अगर ग्रेटनेस है, इनकी जगह कोई ले सकता है, इनको कोई ऑपोजिट है, इनके जैसा कोई इक्वल है, तो उनका कौन है? तुलसीदास जी है। ओके बच्चों, तो तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी भी अलग थी। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। दोनों के नेचर अलग थे, दोनों के जो वैल्यूज़ थे, गुड वैल्यूज़ थे, संस्कार थे, वो अलग थे और पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण जो कहते हैं, दोनों का अलग था। मस्ती, फक्काड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटार कर चल देने वाले तेज कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। फक्काड़ना मतलब मस्ती में, अपनी मस्ती में रहते थे। फक्काड़ना मतलब फक्कड़ों जैसे स्वभाव था, मतलब फटकारना या मुंह पे जो बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसे कबीर जी थे। और फटकार कर चल देने वाले जो भी है, केयरलेस, निगलेक्ट करना, ये उनके स्वभाव का गुणधर्म था। ऐसे कबीर जी साहित्य में अद्वितीय थे, उनके जैसा कोई नहीं था, यूनिक थे। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं के हो सकता है, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। मतलब अनुकरण मतलब उनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। यद्यपि अगर किसी ने उनकी कॉपी की तो ये चेष्टाएं व्यर्थ, मतलब ये प्रयास, चेष्टा मतलब प्रयास, ट्राई, ये व्यर्थ है, मतलब अननेसेसरी है और ये एकदम से वेस्ट हुआ है। कोई उनकी जैसे कॉपी नहीं कर सका है, दूसरा कबीर कोई बन नहीं सका है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। तो कबीरदास के जो बोल है वो ऐसी नहीं कि सुनी सुनाई, कही कहाई, नो, एग्जैक्टली नॉट। तो उनकी वाणी है कि अगर उनमें भक्ति का बीज है, जो सीड है वो उनमें भक्ति का एक अंकुर बीज जिसका हुआ है, जो आगे बढ़ने से स्प्राउट होके उनके विचार जो है वो प्रफुल्लित हुए हैं। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था।
एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर और दक्षिण के भक्त जो है उनमें क्या अंतर था। तो एक जो है वो कभी टूट जाता था पर झुकता नहीं था, एक झुक जाता था पर टूटता नहीं था। ऐसे आप ये कंपैरिजन दोनों के लिखने हैं। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर हो कर उसे फटकारा बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। मतलब दोनों में क्या अंतर था? तो वो लोग क्या करते थे कि है ऐसे आप फॉलो करो, ऐसा नहीं होता था। तो वो सर्व जगत थे, पाप को अपने ऊपर ले लेने का वांछा से ही वो विचलित नहीं हो पड़ते थे। वो बोलते थे हम लोग अगर बुरे हैं, यस तो बुरे सही, पाप भी लेना है तो वो ले लेते थे बच्चों, पर इतने कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश नहीं देते थे। लेकिन किसी का भी हो, किसी का सूरत या किसी को उसके स्वभाव के जैसे वो उपदेश नहीं किया करते थे। संसार में भ्रमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। कर्म की रेख पर मेख न मार सका वो संत कैसा। यस, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। मतलब ज्ञान जो है वो उसको बॉल बना, गेंद मतलब बॉल, और सुरत का दंड कर मतलब हमारा जो रोज का सुरत। यहाँ पे सुरत का और एक अर्थ होता है, एक मिनट बच्चों मैं बता रही हूँ। सुरत का अर्थ होता है कि जो हम लोग रोज के जीवन में हम लोग रहते हैं, या तो हमारा स्वभाव जो है उसको सुरत कहते हैं एग्जैक्टली। तो उसको डंडा कर, बैट, उसको बैट बनाओ। खेल चौगान मैदान माही, तो खेल बहुत बड़ा है, वही अपना मैदान है और वही डेस्टिनी मतलब अपना नसीब। तो हम लोग अगर ज्ञान के अच्छे हैं तो अपना ज्ञान हम लोग, अगर हमारा मन में अगर बहुत हमें ज्ञान है तो हमारा स्वभाव, अगर हमारी बैट है तो हम लोग एग्जैक्टली थ्रो कर सकते हैं हमारी ज्ञान को। जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जगत का भ्रम ना छोड़ दे बालके, जगत का भ्रम ना मतलब जगत का भ्रम है, जगत का जो भी भ्रम है वो छोड़ के हमें आगे चलते रहना है। आए जा भेष भगवंत पाई, और सब कुछ छोड़ के हमें सिर्फ भगवान की, यहाँ पे भगवान के पैर में या तो भगवंत में लीन होना है। आखिर में कौन मिलने वाला है? हमें भगवान मिलने वाले हैं, यही हमें यहाँ पे कहा गया है। अभी नेक्स्ट, अक्कड़दा कबीरता इसका सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी का संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्खड़ता के पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहे हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत की सत्व की चर्चा करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वो पहले से अक्खड़ है, मतलब एटीट्यूड है उनमें या तो फक्काड़ना स्वभाव है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जब वो अवधूत का योगी का संबोधन करते हैं तभी वो अक्कड़ता है, सर्वप्रधान, पूरा कंप्लीट वैसे नहीं। जब नॉर्मल कबीर को देखेंगे एकदम साधारण मनुष्य, जब वो योगी या तो किसी योगी का संबोधन या अवधूत का संबोधन करते हैं तब अक्खड़ता से भरे उनके शब्द वैसे होते हैं। तो शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत अद्वैत सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटगे नीर विन सीने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। तो बच्चों देखिए, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ते, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपड़ गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना, मैंने अपना घर जलाया, लिया मुराड़ा हाथ में, जब घर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ वही लोग चलना है जो अपना घर
जला के आए। घर में जला के आए मतलब सच में घर जला के नहीं आना है, तो घर जला के आना है मतलब मोह ममता जो है वो त्याग देना है। मतलब इसका अर्थ होता है कि जो मोह ममता त्यागेगा, मैंने मोह ममता त्याग किया मतलब मैंने मेरा घर जलाया। घर में ही रहता है ना, मोह ममता जो भी बनते हैं वो हमारे घर से हमें मिलता है। तो वो बोलते कि मैंने वही जला दिया, मेरा मोह ममता मैंने त्याग दिया और मैं निकल पड़ा ज्ञान भक्ति वैराग के मार्ग पर, मैं मार्गक्रमण करने चला गया। तो जो मेरे साथ ऐसा करेगा वही मेरे साथ आएगा, अतः वो जो है वो मेरे साथ चले। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटार कर निकल जाता है। तो मस्त मौला मतलब क्या होता है कि उसको पिछले क्या किया मुझे पता नहीं, बट वर्तमान में मैं विश्वास करने वाले में नहीं हूँ कि वर्तमान में मैं कुछ अच्छा करूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, सच का जिज्ञासु, मैं वैसे ही रहूँगा, ऐसा उनका मानना था। और भविष्य का तो उनका पता ही नहीं था, कुछ जो होगा वो होगा। जो दुनियादारी किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। तो मस्त मौला किसे कहे, हम लोग बोलते हैं किसी को मस्त मौला है, तो मस्त मौला मतलब किसे कहना चाहिए, जिसको दुनियादार की कीरे करारे का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वो सब दुनिया की बातें रखता है, वह बिल्कुल भी मस्त नहीं रह सकता है, उसको टेंशन्स रहते हैं। और जो अतीत भूतकाल के बारे में सोचता है और भविष्य क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता है, वो मतवाला नहीं हो सकता है। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। वो बहुत अलग थे, बट वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं ऐसा मस्त मौला हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ादिया जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारी से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हमन को इंतज़ारी क्या। इसलिए ये फक्कड़ ना किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक, और न जमा तो राम राम करके चले गए, आगे चले दिए। योग प्रक्रिया के उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जंची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी सफलता असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना करो। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती है। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य, आउटरनली। इंटरनली ये सब कुछ नहीं है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग्य व्यर्थ है। योग किसे कहते हैं? जो ज्ञानी है, जैसे मैंने कहा था मोह ममता त्याग किया है, वही योगी कहलाता है। बाकी आप बोलोगे मेरा घर है, मेरा परिवार है, जो व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि साध्य है, वो परम सत्य नहीं है बच्चों। अभी आगे, कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता के उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। संदेह मतलब डाउट। उनको बिल्कुल भी इन तीनों जो थे उन पर डाउट नहीं था। किस पर? एक तो अपने ज्ञान पर उनको डाउट नहीं था, अपने गुरु और अपनी साधना जो वो कर रहे थे उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते थे। वो अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं था। डिगा होना मतलब कम नहीं हुआ। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। तो वो सोचते थे कि गलती करने में मैं जितना बड़ा भागीदारी हूँ,
तो मार्ग में आने वाले मेरे साधना, या तो मेरी साधना में होती थी गलती, मार्ग में होती थी, तो मेरे साथ प्रति जो थे उनकी भी थी, सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, ऐसे मानने वाले कबीर जी थे। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है, रहती है। पनपती है मतलब स्टेइंग। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई वीरला शूर ही टिक सकता था। जो कबीर खुद वीरला शूर थे, तो वो अपनी साधना में कड़ी साधना करके, मोह माया त्याग के, भाव भक्ति से, अपने ज्ञान और अपने आप पर विश्वास से आज वो शूरवीर शूर टिक गए। वो कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा दिया जा सकता था। साई सेंत न पाइए बांता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बने कैद न होय। इसका ऊपर अर्थ मैंने बोला ही है। यह प्रेम की किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर्फ सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिलने जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे, ऐसा उनका मानना था कबीर जी का। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिसे रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आ गए थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। इसका अर्थ ऊपर लिखा है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, कम नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता है। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयारी की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान भी, इसलिए वो युग प्रवर्तक बन सके हैं। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर। मतलब फूल के जैसे कोमल थे, और वज्र मतलब पत्थर के जैसे वो कठोर थे। कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों से आलोचना से ये पाठ जो है वो लिया गया है। पकड़ मतलब मस्त, हठयोग योग का एक प्रकार, सूरत कार्य सिद्धि का मार्ग, में किल या कांटा, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, क्रांतदर्शी दूरदर्शी, माशुक मतलब प्रिय, तहकीक जांच, क्षम मतलब शांति या क्षमा, दाल न गलना, सफल न होना। अभी यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ बच्चा। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कबीर की विशेषताएं, फक्कड़ना स्वभाव था, मस्ती थी, वाणी थी और तेज, ऐसा उनका स्वभाव था। ओके, कबीर की विशेषताएं। विकल्प चुनकर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे, सत्य के, मिथ्या के, कत्य के नहीं थे, बाग में और गमले में नहीं उपजता था। देखिए बच्चों, और आप भी नोट डाउन कीजिए, तो मैं आगे का बताती हूँ। बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय लिखिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग मतलब जैसे अलौकिकता में ये जो शब्द है इसको बोलते हैं उपसर्ग, और ये ता मतलब इसको कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग कभी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। जैसे अलौकिकता में लौकिक अगर शब्द रह गया तो अ बनता है इसका उपसर्ग और ता बनता है प्रत्यय। इतना इजी है। जैसे लापरवाही में परवाह, ह प्लस ई, अभी ये यहाँ पे ही लिखा है, तो ही कैसे बनता है बच्चों? तो ह प्लस ई से बनता है ही। तो यहाँ पे प्रत्यय शब्द हम लोग शब्द निकाल दिया, मूल शब्द, तो ई बचा प्रत्यय। वैसे ला का ला उपसर्ग, असफलता ता और ये अ उपसर्ग ता प्रत्यय। अभिमान में अभी न ऑल्सो सेम पॉलिसी, न प्लस ई नी। यहाँ पे विचलित वी प्लस इत, यहाँ पे लित। अब ये बोलोगे मिस लित अलग है और विचल, और यहाँ पे चल आता है ईत, जो
लित, यहाँ पे देखिए विचलित का लित में ई प्लस त, ये होता है ई। तो यहाँ पे सॉरी पहली वेलंटी है, ये पहला उकार है, तो ये लित, ईत हो गया, तो ये बनता है ईत शब्द विचलित में। और वी हो गया उपसर्ग। प्रतिद्वंद्वी, ये भी सेम है, व प्लस ई वी, और ये परी में री, परी, उपसर्ग ता, प्रत्यय। देख लीजिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए। उपसर्ग, आई रिपीट, उपसर्ग मतलब ये शब्द के पहले लगता है एक वर्ड, और प्रत्यय मतलब आखिर में लगता है। देख लीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपको वो चैप्टर थोड़ा सा हार्ड था बट बहुत इजी है। जैसा आप सोचते हैं कि इसमें दोहे के वगैरह आप जो बीच बीच में दोहे दिए, इन पर कोई आपको प्रश्न नहीं आएगा। जो यहाँ पे ये वाला भाग है, जैसे हाँ इसमें से ऐसे आपको प्रश्न आएंगे। हमने ऑलमोस्ट प्रश्न 2-3 हमने सॉल्व किया है। आपको अगर और कुछ आपको दिक्कत है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।